हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल पढ़ रहे थे हम लोग, और गुडविल का फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोगों ने क्लियर कर लिया था, और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिया था, और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया था और आप लोगों ने बना भी लिया होगा। ठीक है, दूसरा गुडविल का मेथड होता है वो होता है तुम्हारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सवाल उठता है कि सर ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है। चलो पहले अपन डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। देखिए, नंबर 2 जो मेथड अपन डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज योर सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड हिंदी में इसको कहते हैं अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट, सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है सुनिएगा। मान लीजिए आप एक बिजनेस हो, एक बाजार है, उस बिजनेस में आप हो, ये आपका बिजनेस है, ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ओके, ये आप हो। उसी तरह में आप किसी चीज का बिजनेस करते हो, उसी प्रकार का बिजनेस ए बी सी डी, ये 4 और शॉप है और 4 और बिजनेसेस है जो वही उसी प्रकार का बिजनेस करते हैं जिस प्रकार का आप बिजनेस करते हैं। सब नेचर वगैरह एक जैसा है, ठीक है। कैपिटल जो लगाने की बारी आई तो सब ने कैपिटल यहाँ पे 10,000 लगाया। ए ने भी 10,000 लगाया, बी ने भी 10,000 लगाया, सी ने भी 10,000 लगाया और डी ने भी कितना लगाया, 10,000 लगाया। सबकी देखा देखी में आपने भी अपने बिजनेस में कितना कैपिटल लगा दिया, 10,000 रुपए कैपिटल क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, अब आगे देखें। मार्केट में एक अफवाह उड़ी हुई है कि आप अगर इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, जितना भी पैसा लगाएंगे, मतलब जितना भी कैपिटल लगाएंगे आप, तो गिरी से गिरी हालत में अगर आप कुछ ज्यादा मेहनत ना करें तो कम से कम एटलीस्ट आप 10% प्रॉफिट तो कमा ही लेंगे। कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, 10% प्रॉफिट तो आप कमा ही लेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट करें 10% है, 10% आप कमा लेंगे। ठीक है, इन्होंने 10,000 लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत करना चालू किया, साल का एंडिंग डेट आया और एक्चुअल प्रॉफिट वाली बात आई। जिस दिन एक्चुअल प्रॉफिट निकला तो अब रिजल्ट के दिन सब अपन खड़े हुए थे, भैया क्या रिजल्ट आया, किसका कितना कितना प्रॉफिट आया, देखने के लिए खड़े थे। अब हुआ क्या, ए का बात करते हैं। ए ने 10,000 बिजनेस में लगाया था, इसने 10% ही प्रॉफिट कमाया, मतलब इसने प्रॉफिट कमाया 1,000 रुपए। मतलब जैसा मार्केट में अफवाह उड़ा हुआ था उसी के अकॉर्डिंग इसने भी पैसा क्या कर लिया, कमा लिया। जैसा मार्केट में अफवाह उड़ा था उसके अकॉर्डिंग इसने पैसा क्या कर लिया, कमा लिया। ठीक है, कमा लेने दो। इसने भी 10,000 लगाया था, इसने भी कितना कमाया, 1,000 कमाया, इसने भी 1,000 कमाया, इसने भी कितना कमाया, 1,000। मतलब जैसा मार्केट का सिचुएशन था, जैसे मार्केट में आंधी चल रही थी उसी प्रकार से इन्होंने पैसा कमाया। बोले थे भाई 10% गिरावट में कमा लेंगे, उतने इन्होंने क्या कर लिया, कमा लिया। ने 10,000 लगाया और कमा कितना लिया, 1,000 कमा लिया, 10% ही कमा लिया। जैसा मार्केट का रूल था वो उन्होंने क्या कर लिया, कमा लिया। ठीक है, हम भी वही थे, हम भी वही मौजूद थे और हमने भी बिजनेस किया था और हमने भी सबकी तरह कैपिटल लगाया था। कितना, 10,000 रुपए। हमने अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करके देखा और लोगों ने जब हमसे पूछा बताओ भैया तुम्हारा प्रॉफिट कितना आया, तो वहीं पर रहकर हमने कमा डाला कितना मालूम, हमारा प्रॉफिट जो आया कितना आया, 1,500 आया। अरे सब कमाते हैं उतने ही लगा के 1,000 रुपया, हम कमाते हैं उतने ही लगा के 1,500 रुपए। बताओ और लोगों से हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। सर हम और लोगों से कितना एक्सेस कमा रहे हैं, सर हम और लोगों से 1,500 रुपए नहीं, हम 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। कितना कमा रहे हैं, 500 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो और लोगों से आप जितना एक्स्ट्रा कमाते हो, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से, ये नॉर्मल प्रॉफिट था ना, नॉर्मल प्रॉफिट से आप जितना एक्चुअल में एक्स्ट्रा कमाते हो, इसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं, सुपर प्रॉफिट। सुपरस्टार हो ना आप, स्टार तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सुपरस्टार कुछ लोग होते हैं, तो आप क्या हो, सुपरस्टार हो, आप सुपर प्रॉफिट कमा रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट से जब आप जितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो वही तुम्हारा क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। ओके, तो उम्मीद है सुपर प्रॉफिट आप लोग को अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए तो अब इसका फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। तो देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है समझते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, इंटू नंबर ऑफ क्या, परचेस ईयर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, परचेस ईयर तो जनरली क्वेश्चन में दिया ही रहता है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो देखो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, देखो यहाँ पे कैसे निकाला, हमने जो कमाया यानी एक्चुअल प्रॉफिट, उसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट को क्या कर दिया, घटा दिया। क्या निकाला है, सुपर प्रॉफिट। देखो फॉर्मूला लगा दो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते वो तो आपको आता ही है ना, पिछले क्लास में हमने सीखा था ना एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एडजस्ट वगैरह करके वही वाला, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक, ओके, इस तरह से आई बात समझ में। नॉर्मल प्रॉफिट यानी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वही एडजस्टेड प्रॉफिट जो अपन कैलकुलेट करते हैं, जो एवरेज में जो आपने सीखा एवरेज प्रॉफिट वही चीज यहाँ पे लगाना और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके सर। सवाल उठता है सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ पे आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला था, जितना कैपिटल लगाया था उसका 10% आपने निकाल दिया, बस वही चीज है। यहाँ पे भी क्या करो, जितना पैसा लगा रहे हो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, क्या लिखोगे,
एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, इंटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब सवाल उठता सर ये एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे आएगा, तो सुनिएगा। देखो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं वो सीखिए आप पहले। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकालना बहुत आसान है। सबसे पहला देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने बिजनेस का टोटल इंटरनल एसेट ले लो, मतलब वो एसेट जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपके बिजनेस के एसेट्स हैं उनको क्या कर लो, ऐड कर लो। मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको फर्स्ट क्लास का फर्स्ट वीडियो भेजा था, एसेट्स और लायबिलिटीज को पूरा अच्छे से क्लियर करना मैंने बोला था, उसके रूल्स रेगुलेशन को क्लियर कर लेना मैंने बोला था। तभी आपको उसमें मैंने इंटरनल एसेट्स और ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको वीडियो सेंड किया था कि भाई एसेट्स और लायबिलिटी, फर्स्ट वीडियो में बताया था एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पूरा डिटेल बताया था, कौन इंटरनल एसेट्स है कौन आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, वो मैंने पूरा क्लियर किया था। तो बस अब ज्यादा यहाँ बात नहीं करेंगे, टोटल इंटरनल एसेट्स माइनस कर दीजिए उसमें आउटसाइडर लायबिलिटी, मतलब वो लायबिलिटी जो आपके बिजनेस के बाहर खूटा डाल के बैठे हुए जिनको आपको देना ही देना पैसा है, उनको आप घटा दीजिए। जो घटाओगे जो आएगा वो तुम्हारा कहलाएगा कैपिटल इंप्लॉयड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कैपिटल इंप्लॉयड कहलाएगा। ओके, कई बार कैपिटल इंप्लॉयड के ऊपर नेट एसेट्स भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना, नेट एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ओके सर, निकल। इसके बाद लेस करिएगा हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। अगर आपके क्वेश्चन में करंट ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, करंट ईयर्स एडजस्टेड प्रॉफिट, जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट आप निकालते हैं ना, एडजस्टेड प्रॉफिट आपको निकालना आता है, उसका सीधा क्या कर दीजिएगा, हाफ कर दीजिएगा। ठीक है, करंट ईयर का अगर अवेलेबल है तो जब घटा दोगे तो क्या निकल आएगा, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, और आपको फिर आगे क्या कर लेना है, बना लेना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अगर ओके रखोगे तो ये चैप्टर क्या है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ओके, चलिए इसको नोट कर। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, चलिए देखें, आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 4 दिया होगा, देखें 4 को आप लगा लीजिए, आईएमपी बहुत बार एग्जाम में आया, समझिएगा क्या लिखा 4 में। देखें, द एवरेज नेट प्रॉफिट एडजस्टेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ बी कंपनी लिमिटेड अमाउंटेड टू 2,26,045 रुपीज। देखो बन रहा है द एवरेज नेट प्रॉफिट एडजस्टेड, बाकायदा एडजस्टेड लिखा है, यानी क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे सामने, 4 नंबर है, बोल रहा है द एवरेज नेट प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट बोल रहा है, और बाकायदा साथ में बोल रहा है एडजस्टेड, लिखा है एडजस्टेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2 लाख अपने को दिया हुआ है, कितना दिया देखें, 2,26,045 रुपए अपने को दिया है, 2,26,045 रुपए एवरेज नेट प्रॉफिट क्या किया, दिया हुआ है। ठीक है, एडजस्टेड है। ओके, आगे कहता है द एवरेज प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 2,02,000 रुपए। फिर अपने को और एक चीज दिया है, द एवरेज प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के पहले कितना दिया है, 2,02,000 रुपए अपन को क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखें, इसके बाद कहता है 6% रिप्रेजेंटेड फेयर कमर्शियल रिटर्न, मतलब जो फेयर कमर्शियल रिटर्न है, मतलब रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना परसेंट है, 6% है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट है, 6% है। फेयर कमर्शियल रिटर्न में 6% नॉर्मल प्रॉफिट का रिटर्न है। आगे कहता है द एवरेज टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड वाज 13,41,600। एवरेज टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या लिखा है, एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है, कुछ 13,41,600 13,41,600 दिया है। आगे क्या कहता सुनिएगा, कहता है बट अपॉन वैल्यूएशन इट वाज वैल्यूड 14,40,000। बट अपॉन वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड है ना, वो है 14 लाख रुपए, 14 लाख समथिंग, 14,40,000 रुपए है, 14,40,000 रुपया है, ऐसा कहता है क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन ना हो तो आप साथ साथ लिख भी सकते हो, क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हो अपने कॉपी में। सो एज्यूमिंग 7 ईयर्स परचेस, आपको एज्यूमिंग 7 ईयर परचेस मतलब परचेस ईयर 7 साल दिया है, 7 साल के परचेस के अकॉर्डिंग बोल रहा है
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या लिखा है, गुडविल। देखिए आपको गुडविल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब कभी भी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट का जिक्र हो तो कॉमन सी बात है, उसको अपन को सुपर प्रॉफिट मेथड से ही बनाना पड़ता है। मेथड जरूरी नहीं कि अपन को दे, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि एवरेज नेट प्रॉफिट एडजस्टेड है। एडजस्टेड मीन गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से एडजस्टेड है 2,26,45, बट बिफोर एडजस्टमेंट 2,02,000 था। आपको किसकी जरूरत पड़ती है, सर हमको तो एडजस्टेड प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो आप इसको नहीं लेंगे, आप किसको लेंगे, इसको लेंगे, है ना। यानी कि 2,02,000 सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। ओके, नॉन प्रॉफिट तो 6% है, नो डाउट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड 13,41,600 है, 13,41,600 है। बट अपॉन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, 14,40,000। तो बोलो आपको कौन सा लेना है, हमको तो गुडविल निकालने बैठे हैं, तो गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से वाला लोगे ना, तो हमको भी ये वाला नहीं लेना है, हमको कौन सा वाला लेना है, ये वाला कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जो दो छोड़ दिया था आपको, दो एवरेज नेट प्रॉफिट और ये वाला जो दिया था, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। मेन जो आपको गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, ठीक है। अब बनाना चालू करें, देखिएगा ऊपर हेडिंग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप हेडिंग लिखिए, चलिए लिखिएगा आप हेडिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय, क्वेश्चन नंबर डालो 4, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। हेडिंग डालिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। और फॉर्मूला लिखो पहले जल्दी से, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, ठीक है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट। ऐसे ही लिखिए आप अपने कॉपी में, एंड देन फिर नॉन प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। लिख लिया। अब बारी बारी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला अब चेक करो, क्या क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है, हाँ सर दिया है। क्या नॉन प्रॉफिट दिया, नहीं सर नहीं दिया, तो नॉन प्रॉफिट निकाल लो। तो नॉन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉन प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉन प्रॉफिट। क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, हाँ सर दिया है। कितना दिया, देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 14,40,000, तो 14,40,000 का 6% फेयर रेट कितना आ जाएगा, 14 लाख। अगर आप करते हैं 14,40,000 का 6% करके देख लो, 86,400। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 86,400 रुपीज आ गया, ठीक। अब पुट कर सकते हैं। देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हम लोगों को, सर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2,26,045 रुपए दिया है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, 86,400। मतलब और लोग कमाते हैं इतना, हम कमाते हैं इतना। चलो डिफरेंस निकालो, क्या है डिफरेंस, 2,26,045 रुपए का डिफरेंस निकालो। 1,39,645 आ गया सुपर प्रॉफिट। अब पुट कर सकते हैं। देन योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आया 1,39,645 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर निकाल दो यार। तो परचेस ईयर कितना बोला है, 7 बोला है, 7 का मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 9,77,515, 9,77,515। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया, आंसर क्या हो गया, आ गया। जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखता है, देखें IMP लगा लेंगे इसको भी। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्स। अब ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया बिजनेस एक्स के बारे में दिया है, कहता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो भैया ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिया है। इस क्वेश्चन में नंबर 1 बोलता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000 रुपए दिया हुआ है, ठीक, ओके। इसके बाद क्या दिया देखें, इसके बाद कहता है ट्रेडिंग रिजल्ट। आपको लगातार प्रॉफिट वगैरह का रिजल्ट दिया हुआ है, ट्रेडिंग रिजल्ट अपन को दिया हुआ है, कितना कितना दिया है नोट कर लेते हैं हम लोग को। ट्रेडिंग रिजल्ट मीन्स प्रॉफिट का रिजल्ट दिया हुआ है, और अलग अलग साल दिया है प्रॉफिट का, 2011 से 14 तक, 11, 12, 13 और 14, 4 साल का डिटेल दिया है। और क्या क्या दिया, प्रॉफिट दिया, पहला साल का प्रॉफिट है 12,200 रुपया, दूसरे साल का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है 15,000 रुपया, और तीसरे साल का हम लोग को प्रॉफिट लॉस दिया है, सॉरी पिछले साल लॉस दिया हम लोगों को कुछ 2,000 रुपए। तो लॉस को हमेशा हम लोग ब्रैकेट में डिनोट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रॉफिट 21,000 दिया है लास्ट ईयर का, ठीक है, 21,000 रुपए दिया हुआ है, ओके। 12,200, 15,000, 2,000 और 21,000, ओके। आगे क्या कहता देखते हैं, कहता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 8% एंड रेट ऑफ रिस्क रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 2%। बोल रहा है कि मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या बोल रहा है, मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट है, 8% है, ठीक है। और अगला हमको कहता है द रिस्क ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, यानी रिस्क रिटर्न, जो रिस्क रिटर्न है
वो कितना परसेंट बोलता है, 2% है, ऐसा बोल रहा है। मार्केट इन्वेस्टमेंट का 8% है और बिजनेस में जितना कैपिटल लगाओगे उसका रिस्क कितना है, 2% है, यानी कुल मिला के 10% आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। यार काहे इतना पंचायत कर रहा है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 10%। ओके, आगे देखें, कहता है रेमुनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इफ नॉट एंगेज इन बिजनेस पर एनम 3600 रुपीज। बोल रहा है कि एक एम्प्लॉयर है, मालिक का, सॉरी एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ, मालिक का जो ऑनर है उसका रेमुनरेशन बनता है 3600 रुपीज रेमुनरेशन बनता है, और एक ही बंदा है ना, ठीक है। आगे लिखता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। आपको सुपर प्रॉफिट के 3 साल के परचेस के बेसिस पे, परचेस ईयर जो दिया है वो 3 साल दिया है, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल क्या करना आप लोगों ने, निकालना है। ये अपन को क्वेश्चन में क्या बोला है, लिखा हुआ है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट से। सो बनाना स्टार्ट करें हम लोग, ठीक, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेन काम करो, पहले तो फॉर्मूला लिखो। क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, एंड देन फिर उसके बाद लिखो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके बाद लिखो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। लिख लिया। पहले काम करो, क्या निकालना पसंद करोगे? सर पहले हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना पसंद करेंगे। चलो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट लिख लो। तो देखो प्रॉफिट लिख लो, अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया है ना, 11 का, 12 का, 13 का और 14 का। चूंकि यहाँ एडजस्टमेंट है इस वजह से मुझे लिखना पड़ेगा 12,200 एडजस्टमेंट करेंगे 15,000, फिर उसके बाद लॉस है 2,000 माइनस के फॉर्म में, और उसके बाद है 21,000, ठीक है। अब चेक करिए क्वेश्चन में क्या कहीं एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल इनकम या कोई कमीशन, कोई रेमुनरेशन दिया है? हाँ सर एक रेमुनरेशन दिया है। तो रेमुनरेशन को हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। क्या इस रेमुनरेशन में बोला है कि किस साल से रिलेटेड है? नहीं सर ऐसा कुछ तो नहीं कहा है। तो क्या करेंगे फिर अपन लोग, हर साल में अपन क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, ठीक है। हर साल में क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा। 3600 इसमें भी घटाएंगे, 3600 इसमें भी घटाएंगे, 3600 इसमें भी घटाएंगे और 3600 इसमें भी घटा देंगे, ठीक है। तो ये घटा दीजिए चलिए फटाफट। तो 12,200 में से 3600 घटाओ, 12,200 माइनस 3600 कर दो, कितना आ जाएगा 8,600। ये एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया हम लोगों का, एडजस्टेड प्रॉफिट 8,000 कितना आ गया, 600 आ गया। इसके बाद इसको घटा लेते हैं 15,000 में से, 15,000 में से हम घटा लेते हैं 3600, कितना आ जाता है 11,400। फिर हम लोग इसमें से घटा लेते हैं, देखो ये माइनस में, ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5,600 माइनस के फॉर्म में आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों को जोड़ देना, घटा मत देना, जोड़ देना, ठीक है। 21,000 में से फिर आप घटाएंगे कितना, 3600, कितना आ जाएगा 17,400, ये आ गया 17,400। चलो इसी का एवरेज निकाल देते। देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 8,600 प्लस 11,400 माइनस 5600, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में, प्लस 17,400 बटे 4, है ना। चलिए निकालते हैं। ओके 7950 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया 7950, ठीक ठीक। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया कितना, 7950। अब अपन को क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लो। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 50,000, क्या लिख लो 50,000 रुपये इंटू नॉर्मल रेट कितना है 10%, निकाल दो 10%, 5,000 रुपये, ठीक आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देन योर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बोलो एक्चुअल भी अवेलेबल है 7,950, नॉर्मल भी अवेलेबल है 5,000 रुपया, तो हमारा सुपर प्रॉफिट कितना निकल आया 2,950 रुपया। अब गुडविल निकाल सकते हैं। देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट आया 2,950, और परचेस ईयर कितना था, 3 साल था मेरे ख्याल से, 3 साल के साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। तो हम लोग इसमें से 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 8,850, आंसर आ जाएगा 8,850। ये आपका आंसर हो गया बनकर, क्वेश्चन क्या हो गया, तैयार हो गया। नोट कर लीजिएगा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आपके बुक का एक और क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 इतना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं में अगर अपन 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो 10 साल में से कम 6 बार तो यार आया ही आया होगा ये क्वेश्चन। 6 क्या बल्कि हर साल आता है मेरे ख्याल से, 4-5 साल से तो गुडविल के यही क्वेश्चन को दिया जा रहा है। तो कुछ पढ़ के जाए ना जाए, इस क्वेश्चन को बहुत जरूर से पढ़ के जाए आप। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लिखा है देखें, 15 नंबर के लायक क्वेश्चन है। देखिए लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल एंड वेटेड। आपको बोलता है गुडविल निकालो, क्वेश्चन में बोलता है कि आप गुडविल फाइंड आउट करो, वो भी किससे फाइंड आउट करो, बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। बट याद रहे एक सिंपल वाले से निकालने बोल रहा है और एक
वेटेड वाले से निकालने बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यूज नहीं करोगे तो एक जगह आप सिंपल वाला एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यूज करोगे और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करोगे। कैसे करना है बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 3,60,000 रुपीज। जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लिखा हुआ है 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए दिया हुआ है। आगे देखें, इसके बाद नेट ट्रेडिंग प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ पास्ट 3 ईयर्स वेयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट अपन को दिया है। और वो प्रॉफिट क्या क्या दिया देखिए, पहला 3 साल का प्रॉफिट हम लोग को अवेलेबल है, 3 साल का, पिछले 3 साल का। पहला 64,560, दूसरा हम लोग को दिया है 54,420 एंड तीसरा हम लोगों को दिया है 67,500। 67,000 कितना दे दिया है 500, तो 64,560, 54,420 एंड देन 67,500 ये प्रॉफिट दिया है। आगे कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हैविंग कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व इज 12% पर एनम। मतलब जो रिस्क है नॉर्मल रेट है वो कितना दिया है 12% दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ जो है नॉर्मल रेट 12%। इसी प्रकार के बिजनेस से आप 12% कमा लेते हैं। फेयर रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज देयर सर्विस 7,200 पर एनम नॉट चार्ज टू पीएल अकाउंट फॉर। बोल रहा है कि जो फेयर रेम्युनरेशन है, मतलब रेम्युनरेशन बोल रहा है पार्टनर लोगों का, वो कुछ बोल रहा है कितना है 7,200 पर एनम है। साल का कितना है 7,200 पर एनम है, जो कि पीएल में चार्ज नहीं किया गया, तो चार्ज कर देंगे। अब इसमें बोला है क्या किससे रिलेटेड है, कौन से साल से रिलेटेड है, नहीं सर नहीं बोला। तो हर एक प्रॉफिट में क्या करेंगे आप माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए तो बनाना स्टार्ट करें। सीधा आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हेडिंग में क्वेश्चन नंबर 6 डाल लेना, ऊपर हेडिंग लिखना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, और वहां ब्रैकेट में लिख लेना पहले तो तुम लोग सिंपल। अपन को 2 तरीके से बनाना है, पहले अपन को किससे बनाना है सिंपल से बनाना है, हमको पहले बनाना है सिंपल से, ठीक है। सिंपल से बनाएंगे, ओके। तो सिंपल वाला फॉर्मूला लिखो, क्या होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, लिख लीजिए। फिर फॉर्मूला लिखिए सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर उसके बाद नॉन प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लिख लीजिए, लिख लिया। अब चेक करो क्या हमारे क्वेश्चन में अब देखो क्या क्या मिसिंग है, क्या हमारे क्वेश्चन में एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है, नहीं सर नहीं है, पहले निकाल लो। चलो तो पहले अपन निकालेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। सो पहले हम निकालते हैं एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट 3 साल का दिया, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। तो पहले साल का स्टूडेंट्स प्रॉफिट दिया 64,560, दूसरे साल का प्रॉफिट दिया 54,420 और तीसरे साल का प्रॉफिट दिया 67,500। अब इसमें से अपन लेस करेंगे जो भी एबनॉर्मल चीजें हैं। तो यार यहाँ तो बड़े अच्छी बात है, बड़े खुशी की बात है कि यहाँ ना तो एबनॉर्मल लॉस है ना तो एबनॉर्मल इनकम है, सीधा क्या है रेम्युनरेशन है। और रेम्युनरेशन हमेशा घटाते हैं। किस साल से रिलेटेड है ऐसा तो बोला नहीं, तो सब में घटा दो। 7,200 इसमें भी, 7,200 इसमें भी और 7,200 इसमें भी, ठीक। जिस प्रकार से बता रहा हूँ वैसा बनाओगे कभी गलती नहीं होगी, ऐसे ही निकाला करो हमेशा। चलो निकालते कितना आता है 64,560 माइनस कर देना उसमें से 7,200, 57,360 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है 54,420 माइनस कर देना 7,200 आ जाएगा 47,220 एंड देन फाइनली 67,500 माइनस कर देना 7,200, तो 60,000 कितना आ जाएगा 300। ये आ गया तुम्हारा एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट, इसी का एवरेज निकाल दें तो डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे करोगे 57,360 प्लस 47,220 प्लस 60,300, इनका एवरेज निकाल दीजिए तो फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं 57,360 प्लस करेंगे 47,220 प्लस करेंगे 60,300 डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे 3 कर देंगे। सो आंसर आएगा 54,960, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। दिस इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हाँ सर आ गया, ठीक है ओके। अब हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। लिख तो दिया हूँ, सीधा लगाते हैं। बताइए यहाँ पे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है 3,60,000, तो लिखिए यहाँ पे 3,60,000 रुपीज। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया 12%, क्या लिख दीजिए 12%। चलिए निकालिए 3,60,000 का 12% चार्ज कर दो तो ये आ जाएगा 43,200। 43,000 कितना आ जाएगा 200, ओके। अब आ गया तो अपन लिख सकते हैं, जगह नहीं मैं यहां लिख देता हूं, अब निकाल सकते हैं। देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया हमारा 55,960
54,960। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया भैया 43,200, 43,200 आ गया, ठीक है, माइनस कर दीजिए जल्दी से, चलिए, तो 54,960, ओके, 11,760 क्या आया 11,760। देन योर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू परचेस ईयर, लगा दो फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट कितना भैया 11,760, और परचेस ईयर हमारे क्वेश्चन में दिया था क्या, कहीं चेक करो। हाँ सर स्टार्टिंग में दिया है, देखो स्टार्टिंग में दिया था परचेस ईयर, परचेस ईयर नहीं दिया है क्या, परचेस ईयर दिया होना चाहिए, 3 साल दिया होगा, देख लेना, ठीक है। परचेस ईयर जो दिया होगा कितना साल दिया होगा, 3 साल, ठीक, तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 साल के साथ मल्टीप्लाई करो, 35 to 80, आंसर आएगा 35 to 80। आप बोलोगे, कई बार क्या होता है, कई बार क्वेश्चन में आप बोलोगे सर क्या हमको परचेस ईयर दिया रहेगा, और बाय चांस अगर परचेस ईयर हमको ना दिया रहे तब क्या करना है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में मेरे बुक में तो परचेस ईयर दिया ही नहीं था, अब बताओ मेरे को कैसे पता चला होगा कि परचेस ईयर 3 साल ही है। तो देखो परचेस ईयर अगर क्वेश्चन में दिया है तो उतना ही ले लो, अगर नहीं दिया हो तो जानने का एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो परचेस ईयर निकालने का एक ट्रिक है, पहले तो आप ये देखिए कि आप किस मेथड से क्वेश्चन बना रहे हैं, किस मेथड से आप क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन बना रहे हैं, कौन से मेथड से क्वेश्चन बना रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, तो याद रखना आप ये देखना नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, आप ये देखिए कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, आप देखिए कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने, कितने नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है। जितने नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उनका आधा कर देना, उनका क्या कर देना, आधा कर देना, ठीक है। और आधा करने के बाद उसको राउंडेड ऑफ कर देना, क्या कर देना, राउंडेड ऑफ कर देना, उसको राउंडेड ऑफ कर देना, मतलब उसको राउंडेड ऑफ कर देना, वही तुम्हारा परचेस ईयर कहलाएगा। नहीं आया समझ में। मान लो आपका नंबर ऑफ ईयर, जो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं 6 साल दिए, 6 साल का आधा करो, कितना 3 तुम्हारा परचेस ईयर कहलाएगा, समझ गए। मान लो नंबर ऑफ ईयर 7 साल दिया, मान लो 7 साल दिया, 7 का आधा करो सर 3.5, 3.5, उसको राउंड अप करो 4, उसको बढ़ा लो 4 कर लो, तो 3.5 बोल रहा है 4 बोलो उसको, 4 साल तुम्हारा परचेस ईयर होगा। मान लो तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो दिया है 5 साल, तो 5 का आधा करो 2.5, 3 तुम्हारा परचेस ईयर होगा, ये निकालना है, समझ में आया बात, ओके, ऐसा करना है। और अगर आप सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन बना रहे हैं जिसमें सुपर प्रॉफिट वाली बात आती है, तो याद रखना जितना नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा, जितना नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा वही तुम्हारा परचेस ईयर कहलाएगा। सुपर प्रॉफिट के केस में क्या होगा, जितना हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा, 5 साल दिया तो 5 साल हमारा परचेस ईयर होगा, 6 साल दिया 6 साल, 2 साल दिया 2 साल, 3 साल दिया 3 साल, ओके। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये बात आप लोगों को, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके सर। तो इस तरह से बच्चों हमारा सिंपल मेथड से, कौन से मेथड से, पहला सिंपल मेथड से हमने गुडविल क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। जल्दी से नोट करिएगा। अब सुनिए, ये तो हो गया अपना काम खत्म, ठीक है। अब हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, किससे बनाना है, वेटेड। तो सर वेटेड से कैसे बनाएंगे, बिल्कुल सर वही रहेगा, सिंपल के जगह यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेटेड डालना है, क्या डालना है, वेटेड। और जहां पर देखो फॉर्मूला वही रहेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की जगह पे क्या डाल देना है आप लोगों ने, वेटेड एवरेज प्रॉफिट डाल देना है। कौन सा डाल देना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी जो सुपर प्रॉफिट निकालेंगे वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के थ्रू निकालेंगे। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने कल के क्लास में निकालना सिखाया था, बाकी नॉर्मल प्रॉफिट वैसे ही निकलेगा जैसे निकलता है, ठीक है। तो चलिए इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट से अपन क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो बाकी सब तो ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्या करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन बनाना है। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सब वही काम करना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को एडजस्ट करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट की आवश्यकता नहीं है, तो एक्चुअल प्रॉफिट को क्या कर लो, मिटा दो। आपको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, क्या चाहिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। तो कैसे करोगे वेटेड के लिए, देखो ऐसा करना, पहले लिखना है यहाँ पर, पहले लिखना है यहाँ पर, पहले लिखना है यहाँ पे ईयर लिख लेना, यहाँ पर प्रॉफिट लिख लेना, यहाँ पर वेट लिख लेना, प्रॉफिट मतलब कौन सा वाला, एडजस्टेड वाला। और यहाँ पे लिख लेना प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लेना क्या, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख लेना। तो यहाँ पे पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। देखो पहले साल का एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, 57,360, उसके बाद 47,220 ऐसा लिख लो, और तीसरा साल का 60,300 ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया था वेट देना, अगर क्वेश्चन में वेट दिया है तो फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करो, ना दिया हो तो वेट दो। अब आप बताइए इसमें सबसे कम प्रॉफिट कौन दिखाई दे रहा है, सर सबसे कम ये दिख रहा है, तो इसको पहला वेट दो। उसके बाद सर ये दिख रहा है, इसको दूसरा वेट दो। उसके बाद फिर ये दिख रहा है सर, इसको तीसरा वेट दो। हो गया,
आप मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लो। चलो 57 360 का मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, 57 360 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आएगा 1,14,720, 1,14,720 आ जाएगा। एक के साथ करोगे तो उतना ही आएगा, 220 47 220 आ जाएगा। एंड देन फिर 60,300 का 3 के साथ करो, 60,300 का 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1,80,900, 1,80,900 आ जाएगा। ठीक, टोटल कर लीजिए। चलिए टोटल करें, 3 और 1 4, 4 2 सॉरी 3 और 1 4, 4 2 6, ये तो 6 आ गया। इसका हिसाब किताब करो, इसका टोटल कर लो, प्रोडक्ट का टोटल कर लो। $3,42,840 ये आएगा, 3,42,840 ये आ गया, 3,42,000 कितना आ गया, 840 आ गया प्रोडक्ट। अब हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कुछ नहीं धरा इसमें, जितना टोटल ऑफ प्रोडक्ट आया है ना उसको लिख लो, डिवाइडेड बाय जितना टोटल ऑफ वेट आया है उसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 कर लो, ये आएगा 57,140 आ गया। चलिए अब अपन निकाल सकते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट 57,140 आया था और नॉर्मल प्रॉफिट जस्ट आपने निकाला था, मेरे ख्याल से 43,200 आया था, नहीं आया तो चेक कर लो। हाँ भाई आपने निकाला था 43,200 वही रहेगा, ठीक है। चलिए अब माइनस कर लीजिए, उसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 57,140 का यह आएगा 13,940, ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। अब निकाल सकते हैं गुडविल, देन योर गुडविल इज इक्वल टू 13,000 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। तो 13,940 और परचेस ईयर कितना लेंगे 3, मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 41,820। दिस इज योर गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल। आई बात समझ में, कितना आसान था, हमने कितना आसानी से क्या कर लिया, बना लिया। इतना ही कर दो यार, 15 नंबर पक्का, हर साल यही क्वेश्चन आता है, अच्छे से इसको तैयारी करके जाओ, आएगा ही आएगा, गुडविल अपना सेफ है अगर आता है तो, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। और इससे रिलेटेड तकरीबन गुडविल के अब आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अगर देखना होगा तो एक आध क्वेश्चन हम बता देंगे आपको, वैसे आवश्यकता तो नहीं है। ओके, तो इस गुडविल के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, क्वेश्चन नंबर 9 तक आपसे खुद ब खुद बन जाएगा, कहीं डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। कल हम लोग सुपर प्रॉफिट आज हमने कंप्लीट किया, कल हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड क्रिया करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।